हेलो स्टूडेंट्स, सही से स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 के लिए, उसके रिगार्डिंग हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे टाइप ऑफ एंगल। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है आपका टाइप ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, ये आपको लास्ट 2 और 4 ईयर से इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। आज हम इसमें एंगल्स की टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टाइप है एंगल्स का और इसी में से क्वेश्चन अराइज होके आएंगे। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। क्या है हमारे पास? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 होता है। देखो पहले राइट एंगल देख लो आप, पहले राइट एंगल देख लो। राइट एंगल दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल। जो सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी वो क्या बनता है? थीटा इक्वल टू 90, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होती है। इट इज कॉल्ड द राइट एंगल। एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? राइट एंगल। बट राइट एंगल से थोड़ा सा डाउन हो, राइट साइड में, व्हेन एन एंगल मेजर बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं हम? 90 डिग्री का बिलो 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम? एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? 0 से लेकर इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है। 0 से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस होता है, उसको क्या कहते हैं हम? एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक्यूट एंगल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी डायग्राम भी स्ट्रेट ऐसी ही बनती है। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है नीचे और ऐसे बनाना है, लेस देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और राइट एंगल आपको पता ही लग गया, जो 90 डिग्री से बने, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, हम नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? ये 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा होता है। व्हेन एन एंगल मेजर बिटवीन 90 to 180 डिग्री, 90 से लेके 180 डिग्री से तक हो, यहाँ से लेके यहाँ तक में से हो, इट इज़ कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसे, जैसे कि ये बना हुआ है। इसमें क्या होता है? एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखो, ये ऐसे ही होता है 90 डिग्री से अबव, 90 डिग्री से बिलो, ठीक है ना, और 90 डिग्री एग्जैक्ट, दैट इज कॉल्ड द राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूट एंगल्स। हम नेक्स्ट करते हैं अब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो इतना इजी है कि थीटा जो होता है हमारे पास, थीटा जो होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये देखो सीधी एक लाइन जाएगी, उस पर जो पूरा का एंगल बनेगा उसे क्या कह देते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। व्हेन एन एंगल मेजर एग्जैक्टली 180, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। जैसे 90 वाला एंगल एग्जैक्ट होता है, ऐसे ही ये स्ट्रेट एग्जैक्ट होता है। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब किसी का रिफ्लेक्शन होना। ये क्या है? एक्यूट एंगल का रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या आएगा? व्हेन एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। देन इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। ये एक्यूट एंगल से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये देखो इसका एंगल ऐसे बनता है, 180 डिग्री से 150 डिग्री
के बीच बीच में होता है ये। यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है, 360 डिग्री में होता है ये, इन दोनों डिग्रीज के बीच में होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कंप्लीट एंगल और फुल रोटेशन, जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पूरा जाए, जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक फुल जाए, दैट इज़ कॉल्ड 360 एंगल। पूरा रोटेट हो, जैसे हमारा क्लॉक होता है, पूरा क्लॉक रोटेट होता है। When an angle is exactly 360 degree, then it is called the full angle। इसको full angle भी कह देते हैं, इसको complete angle भी कह देते हैं। दो तरह के एंगल होते हैं इसमें। आप आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमारा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।